तो इस बार हमारी कहानी के हीरो हैं सुपरस्टार अर्जुन कपूर और बॉलीवुड की फिटनेस दीदी मलाइका अरोड़ा। तो जी 5 साल तक मलाइका दीदी और अर्जुन जी का लूडो प्रेम हाईवे पर फर्राटे भर रहा था, लेकिन बीच हाईवे पर अर्जुन साहब ने अचानक सर्विस रोड पकड़ लिया। मतलब मलाइका की टैक्सी का मीटर अचानक बंद हो गया और अर्जुन ने सीधा यू टर्न मार दिया। अब अर्जुन कपूर मीडिया में बयान दे रहे हैं कि भैया वो 5 साल ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंधेरी गुफा में भटक रहा हूँ। सुन लो दोस्तों, एक बार को बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य सुलझ जाएगा, दाऊद इब्राहिम भी भारत आ जाएगा और खान बाबा भी पतले हो जाएंगे, लेकिन अर्जुन कपूर की गुफा का छोर कोई नहीं ढूंढ पाएगा। जैसे ही अर्जुन साहब ने सर्विस रोड पकड़ा, मलाइका दीदी ने अपनी टैक्सी के बोनट पर एक नए बाबू को बिठा लिया। और ये बाबू कौन है? जी ये है राहुल विजय। अब आपको बता दें, राहुल साहब कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि मलाइका के बेटे अरहान के फैशन स्टाइलिस्ट हैं। मतलब फैशन स्टाइलिंग से सीधा बोनट सवारी तक का सफर तय कर लिया है। कुछ दिन पहले मलाइका और राहुल विजय को पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट में रोमांटिक गाने पर झूमते देखा गया और फिर मलाइका ने सोशल मीडिया पर फोटो शेयर करके बैकग्राउंड में रोमांटिक सॉन्ग डाल दिया। मतलब पुराना ड्राइवर नीचे उतरा भी नहीं कि नई सवारी के लिए सीट बुक हो गई। अब अर्जुन साहब बेचारे सर्विस रोड पर अकेले भटक रहे हैं और मलाइका दीदी नई सवारी के साथ बैक टू बैक लूडो टूर्नामेंट खेल रही हैं। दोस्तों, बॉलीवुड में प्यार लूडो गेम की तरह होता है। प्यार शुरू होता है, डाइस फेंकी जाती है, सीढ़ी मिल गई तो रोमांस का फोटोशूट और अगर सांप मिल गया तो ब्रेकअप का इंस्टा पोस्ट। मलाइका और अर्जुन का रिश्ता भी ऐसा ही निकला। अब ये दोनों सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट डाल रहे हैं। मतलब नाम नहीं लेंगे, लेकिन इशारों में एक दूसरे की लूडो स्किल्स पर तंज कस रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉलीवुड में ये प्यार और ब्रेकअप वाला खेल आखिर क्यों चलता रहता है। तो सुनिए, यहाँ 95% रिश्ते पैसे, महंगे गिफ्ट्स और बार बार डिस्को की अय्याशी पर टिके होते हैं। जैसे ही प्यार का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, रिश्ता भी खत्म और फिर शुरू होता है ब्रेकअप का इंस्टा शो। मलाइका दीदी ने शादी के 15 साल बाद अरबाज खान को बाय बाय किया था और वजह, अरबाज बिस्तर पर अच्छे से लूडो नहीं खेल पाते थे। फिर अर्जुन कपूर आए और मलाइका ने कहा अर्जुन तो गिल्ली डंडा मास्टर है। अब अर्जुन भी अंधेरी गुफा में भटक गए हैं और मलाइका के लिए नया लूडो पार्टनर तैयार है। दोस्तों, बॉलीवुड के इन ठुमकेबाजों की लव स्टोरी को आप सीरियसली मत लो। ये सब पब्लिक को पागल बनाने का खेल है। अगर फिर भी आपको लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो गर्म तेल की कढ़ाई में आधे घंटे का स्नान कर लो, मन की शुद्धि हो जाएगी। दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए रहते हैं, उन्होंने मलाइका अरोड़ा की एक क्लिप जरूर देखी होगी जो कि 2-3 साल पुरानी है और नेहा धूपिया इट्स हर चॉइस वाली आंटी उसके चैट शो की है। इस वीडियो का जो मुद्दा है उसे शुरू करने से पहले बता दें कि जो शक्ति कपूर टाइप के लोग हैं उन्हें वीडियो में कई हुई बातें थोड़ी सी अश्लील लग सकती हैं, लेकिन जो आलोकना टाइप के लोग हैं वो ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि हम सिर्फ एक नैरेटर हैं, लेकिन शब्द किसी और के हैं। शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना हमारी मजबूरी है ताकि हर किसी को ये समझ में आए कि किस तरह के लोगों को अपना हीरो और अपना आइडल बनाकर बैठे हैं। अभी 2-3 साल पहले मलाइका अरोड़ा नेहा धूपिया के चैट शो में गई थी। नेहा धूपिया के चैट शो में भी वही सब होता है जो कॉफी विद करण में होता है, यानी अश्लील सवाल पूछना, विवाद क्रिएट करना, लेकिन थोड़ा फेमिनिस्ट का नकाब पहनकर। मलाइका शो में गई तो उससे रिलेशन और पहली शादी को लेकर नेहा धूपिया ने सवाल पूछे। साथ ही ये भी पूछा कि मलाइका अरोड़ा को किस तरह के लड़के पसंद हैं। मलाइका ने कहा कि उसकी पहली शादी बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी, रोमांस खत्म हो गया था और उससे बाहर आना बहुत जरूरी था क्योंकि उसे हर रात प्यार चाहिए। मलाइका ने आगे कहा कि अरबाज और उसके बीच में रिलेशन बनने बिल्कुल बंद हो गए थे और वो इससे डिप्रेशन में आ गई थी, इसीलिए ये भी एक कारण था कि वो उस शादी को तोड़कर बाहर आ गई। मलाइका ने कहा कि उसी दौरान अर्जुन से उसकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया और वो अर्जुन कपूर की एनर्जी देखकर उस पर फिदा हो गई। मलाइका ने कहा कि अर्जुन सेक्स करने में बहुत एनर्जेटिक है और वो पूरी रात उसे प्यार करता है बिना रुके हुए। उसे वैसा ही पार्टनर चाहिए था जो पूरी रात उसे बिना रुके, बिना डरे प्यार करे और उसे सोने न दे। इसके बाद नेहा धूपिया ने पूछा कि उसे कौन सी सेक्स पोजीशन पसंद है। इस पर मलाइका ने कहा कि उसे ऊपर रहना पसंद है, वो हर बार ऊपर रहना चाहती है और ये उसे शुरू से पसंद है। मलाइका ने यह भी कहा कि वो कभी भी सिंगल नहीं रह सकती और आज तक, अभी तक की लाइफ में वो कभी सिंगल नहीं रही। अरबाज से शादी करने से पहले भी वो हमेशा रिलेशन में रही थी और वो प्यार के बिना रात में रह ही नहीं सकती।
प्यार से मतलब हवस शांत करने से है। ये लोग हवस को ही प्यार का नाम देते हैं। तो हम जहाँ जहाँ प्यार बोले वहाँ आप हवस समझना। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्यार में ये सब कुछ करती हैं। ये लोग प्यार में ये सब नहीं करते। ये जिस तरह की बातें कर रही है उसे हवस कहते हैं दोस्तों। नेहा ने मलाइका से पूछा कि पहली सुहागरात ज्यादा अच्छी थी या ये वाली सुहागरात ज्यादा अच्छी है जो दूसरी शादी से पहले मन रही है। इस पर मलाइका ने कहा कि अर्जुन कपूर बहुत स्ट्रांग है। अरबाज का नेचर थोड़ा अलग है, लेकिन अर्जुन कपूर बिस्तर पर पूरी तरह से वाइल्ड हो जाता है और उसे वैसे ही लड़के पसंद आते हैं। अरबाज खान का नेचर अलग है। इससे आप ये समझिए कि आंटी ने इनडायरेक्ट वे में ये बता दिया कि अरबाज उसे खुराक देने में फेल रहा और उसमें वो बात नहीं है जो अर्जुन कपूर में दिख रही है। मतलब अरबाज में मर्दाना कमजोरी जैसी शिकायत होने की पूरी संभावना है। आंटी ने कहा कि उसे बियर्ड वाले लड़के पसंद हैं और बियर्ड वाले लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो फुल एनर्जी के साथ सेक्स करते हैं और मुझे भी ऐसे ही रिलेशन बनाना पसंद है। ये उस औरत की बातें हैं जो 20 साल के लड़के की माँ है और जिसकी खुद की उम्र 49 इयर्स हो चुकी है। 49 साल की एज में ये औरत सेक्स और रिलेशन के बारे में इतनी ज्यादा उतावली है, इतनी ज्यादा बातें कर रही है कि जैसे ये अभी भी कितनी प्यास में है। और प्यासा होना अलग बात है। और ये एक तरह से दुनिया को बता रही है कि इसे हर रात बिस्तर पर अलादीन का चिराग देखना ही देखना है। अगर अलादीन का चिराग रोज रात में ना दिखे तो ये हवस की मारी अबला नारी 20-21 साल पुरानी शादी को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। सेक्स और फिजिकल रिलेशन एक नीड है, ये एक सच्चाई है और इसे शादी के बंधन में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन जिस तरह की गंदगी ये लोग फैलाते हैं और जिस तरह की मानसिकता ये लोग दिखाते हैं, उसी की वजह से आज सेक्स को हवस का नाम दिया जाता है। ये वो चीज है जो पर्दे में रहे तो ही अच्छी है और पर्दे के बाहर आती है तो उतनी ही खराब हो जाती है। लेकिन जिस तरह की गंद इन बॉलीवुडिया भांडों ने मचा रखी है वो सच में शर्म की बात है। मलाइका को करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और कितने ही युवा लड़के लड़कियां इसे कॉपी भी करते होंगे। ऐसे फॉलोअर्स के दिमाग में भी तो यही बैठेगा कि जिंदगी में सेक्स ही सबसे जरूरी है, सेक्स नहीं तो लाइफ बेकार। काफी लोग बोलते हैं कि ये एक्ट्रेस है, ये भी इंसान है, इनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग बताएं कि ये कहाँ से इंसान है। 2 हाथ 2 पैर होना ही इंसान होने के लिए काफी नहीं होता दोस्तों। इंसान होने के लिए इंसानों जैसा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। सेक्स तो कुत्ते कुतिया भी करते हैं, वो भी वाइल्ड तरीके से। जब दोनों को ही वाइल्ड तरीके से सेक्स पसंद है तो इंसान और कुत्ते कुतिया में फर्क क्या है। पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती, खासकर तब जब इन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। तब इनकी हर एक एक्टिविटी पब्लिक के लिए मायने रखती है और तब इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर या इनके कामों से कोई इनके जैसा बनना चाहता है तो इन सो कॉल्ड हीरो हीरोइंस की एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इन्हें अपना व्यवहार बहुत ही सीमित रखना चाहिए।